नमस्कार मित्रों। तो आपको क्या लगता है कि हम मित्रों के साथ अपने आप को अच्छी तरह से ग्रूम कर पाते हैं, अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं? तो चलिए जानते हैं सच्चाई को, हकीकत को। जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की जो सच्चाई है वह हार्ड कोर ट्रुथ है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब तक एक शिशु छोटा है, नासमझ है, उसको दुनियादारी की समझ नहीं है, वो बहुत ही भोला और मासूम है। जब तक उसके अंदर चालाकी का प्रवेश नहीं हुआ है, तब तक ही वो आपका एक सच्चा मित्र, आपका सच्चा साथी, वह आपका हितैषी हो सकता है। लेकिन जैसे ही सांसारिकता ने उसके अंदर प्रवेश किया, जैसे ही उसके अंदर चालाकी ने प्रवेश किया, वैसे ही वह व्यक्ति आपका मित्र नहीं रह गया। यह बात आपको भली भांति समझ लेनी है, यह बात आपको भली भांति जान लेनी है कि कोई भी चतुर चालाक व्यक्ति जो कि आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आपके साथ जुड़ा है, सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़ा है, वह व्यक्ति आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। और मित्रता के विषय में मैं यह कहना चाहूँगी, यह जो टीनेज तक की जो मित्रता होती है, जिसमें हम हमेशा एक दूसरे के साथ निभाने, साथ रहने की कसमें खाते हैं, यह वह एज है जब हम अपने हृदय से सच्चे, नादान और पवित्र होते हैं। तो समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बदल गई हैं, सामाजिकता बदल गई है, लोग बदल गए हैं, परिवेश बदल गया है। लोग दिन प्रतिदिन चतुर और चालाक होते जा रहे हैं और यह चतुरता, चालाकी वह अपने बच्चों में भी भरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा मित्र ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही दुष्कर काम है। लेकिन जो टीनेजर तक की मित्रता होती है, जब हम टीनेज में होते हैं, तब तक की वह मित्रता पवित्र भाव से की गई मित्रता होती है। और जैसे ही उसमें चालाकी का प्रवेश हो जाता है, हम मित्र नहीं रह जाते, हम व्यवसायी हो जाते हैं। हम एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा तभी मैं इससे मित्रता रखूँगा, अन्यथा नहीं। पहले की मित्रता का भाव समर्पण का भाव होता था, त्याग का भाव होता था, लेकिन ऐसा भाव अब किसी के हृदय में रहा नहीं। लोग सिर्फ एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि कई कोड में आपने पढ़ा ही होगा कि पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए और लोग बने थे व्यवहारिकता के लिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने के लिए। लेकिन अब लोग पैसे को बचा कर रखने लगे और मनुष्यों को इस्तेमाल करने लगे। तो समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, परिवेश बदला, लोग एक दूसरे के द्वारा छले गए, ठगे गए, उन्हें धोखे दिए गए। तो इस तरह से हर व्यक्ति धोखा खा खा कर चतुर, चालाक और सयाना बनता जा रहा है। और इस चतुराई की भागम भाग में हर व्यक्ति एक दूसरे से अधिक चालाक, अधिक चतुर और अधिक सयाना बनकर एक दूसरे को ठगने में, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में, एक दूसरे को इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। अगर हम यही परिस्थितियाँ
पारिवारिक परिवेश में देखें तो भी हमें सिमिलर पैटर्न नज़र आते हैं। लोग सिर्फ एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के समय में भी कोई व्यक्ति जिसके हाथ में सत्ता है या अधिक पावर है, मेरा कहने का मतलब है कि एक ग्रामीण क्षेत्र को ही ले लीजिए, जहाँ पर बाहुबली लोग हैं, जहाँ पर लोगों के हाथ में पावर है, गरीब लोगों को कुचला जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें नौकरों की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। भले ही उनके पास अपनी ज़मीन जायदाद है, अपने खेत हैं, अपने मकान हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ बाहुबलियों द्वारा प्रताड़ना दी जाती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो कि सबल है, पावर है उसके पास, वो दूसरे को प्रताड़ित करने में लगा है। उसके पास दूसरे के प्रति सहजता का, दयालुता का, उदारता का कोई भाव ही नहीं है। हाँ, इन गलतियों का हमें आभास तब होता है जब हमारे ऊपर वज्राघात होता है, जब हमारे ऊपर वज्रपात होता है, जब हमारे ऊपर विपत्तियाँ ईश्वर के द्वारा डाली जाती हैं, जब हमें अपने उन कर्मों का दंड मिलता है। तो उस समय उस चीज़ का रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन हमें मिलता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने फला व्यक्ति के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मित्रता के विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि मित्रता कम उम्र में की गई जो मित्रता होती है, और जिस समय व्यक्ति निश्चल होता है, उसके मन में, हृदय में, मस्तिष्क में किसी प्रकार का कपट, छल व द्वेष की भावना नहीं होती है, उस समय की गई मित्रता ही सार्थक होती है। अन्यथा मैं देखती ये हूँ कि इस समय लोगों की मित्रता सिर्फ उनकी चतुराई पर बेस्ड है। वह किसको कहाँ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, किसको कितना यूज़ कर पा रहे हैं, किसका शोषण कर पा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब विचारों को वह माइंड में रखते हुए, जो कि पर्दे के पीछे होती हैं, जो कि हमें सामने से दिखाई नहीं पड़ती, जब तक कि हम मूर्ख न बन जाएं, जब तक कि हमें यूज़ न कर लिया जाए, जब तक कि हम इस्तेमाल ना हो जाएं। तो जब हम इस्तेमाल हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि खुलती है थोड़ी सी, तो हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि यार हम तो यूज़ कर लिए गए। अब ये यूज़ किसी भी तरीके का हो सकता है। फला व्यक्ति ने अपने पैसे उधार ले लिए आपसे और उसने आपको पैसे वापस नहीं किए, वह आपके पैसों का गबन कर गया और ना तो उसने वापस किए हैं, ना वह वापस करने के विचार में है। तो इस तरह आपके साथ ठगी हो गई, छल हो गया, धोखा हो गया, आपके साथ विश्वासघात हो गया। लेकिन यह बात आपको धोखा खाने के बाद ही पता चली कि किसी भी व्यक्ति पर अनायास, अकस्मात यूं ही विश्वास कर लेना कितना विश्वासघातक हो सकता है। यह बात आपको उस पर विश्वास करने के बाद ही पता चली, जबकि आप धोखा खा चुके थे, जबकि आप खुद के जमा की हुई पूंजी को खो चुके थे। तो आजकल सच्चे मित्र पाना बहुत ही कठिन काम है। यदि 1% लोगों को सच्चे मित्र मिल जा रहे हैं तो वह बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें सच्चे मित्रों की प्राप्ति हुई है। तो दूसरों के ऊपर अपना समय ना बर्बाद करते हुए आप
उस समय को अपने ऊपर लगाइए, क्योंकि यह जीवन आपको विकास करने के लिए मिला है। जो विकास, जो डेवलपमेंट आप अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपनी मन स्थिति का करेंगे, वह विकास न केवल आपको इस जन्म में आपके जीवन को सार्थक बनाएगा, अपितु अगले जन्म में एक अच्छा जीवन प्रदान करेगा, जो कि आपको बाय बर्थ ही मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कर्मों का जो कलेक्शन आप कर रहे हैं, उसी के बेस पर आपको नेक्स्ट बर्थ भी मिलने वाला है। तो इस तरह से आप अपना यह जन्म तो सार्थक करेंगे ही करेंगे, आप अपना अगला जन्म भी सार्थक करने वाले हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आप यह मत सोचिए कि आपके पास कोई मित्र नहीं है, आप इस दुनिया में अकेले हैं और मित्रता के बिना काम नहीं चलता, किसी से कुछ बातें साझा करनी है, मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो आपको यह बात सोचनी है कि जब आप पृथ्वी पर अकेले आए हैं तो आपको जाना भी अकेले है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बीच में आपको मिले हैं, यह आपके साथ कुछ समय के लिए ही हैं। यह आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, ना ही आपके साथ जाएंगे। ऐसा सोचते हुए आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन के विकास पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों पर, क्योंकि ज़्यादातर केसों में यह पाया गया है कि मित्रता में अंततोगत्वा व्यक्ति छला ही जाता है, उसे धोखा ही मिलता है। तो इसलिए बराबर लोगों से दूरी बना कर रखें, और जो बचपन की मित्रता होती है जिसमें व्यक्ति निष्कलंक, निष्पाप और उच्च मनोवृत्ति का होता है, जब बालक के अंदर कपट छल नहीं होता, तो वही एक ऐसी एज होती है 11 से 12 तक की एज वाले बच्चे, जिसमें इतनी चतुराई नहीं होती है कि वह दूसरों का अहित कर सकें, जब तक कि उन्हें औरों के द्वारा सिखाया ना जाए, जब तक कि उनके अंदर चालाकियाँ कूट कूट कर भरी ना जाएं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।